नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे एक नई इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में आए हैं, जिसमें आज हम बताएंगे कि स्मार्ट क्लास होती क्या है। क्योंकि स्मार्ट क्लास को लेके लोगों के मन में मिथ है कि स्मार्ट क्लास का मतलब होता है कि एक डिजिटल बोर्ड लगा लेना, जबकि स्मार्ट क्लास का मतलब डिजिटल बोर्ड लगाना नहीं होता है। तो स्मार्ट क्लास का मतलब क्या होता है, तो आइए आज हम दिखाते हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कूल और कॉलेजेस के लिए, क्योंकि कोचिंग वाले तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लास। तो कोचिंग वाले तो ये यूज कर रहे हैं, मगर स्कूल और कॉलेजों के लिए इन्फॉर्मेटिकल वीडियो इसलिए है क्योंकि उनके लिए ये चीजें लगाना आवश्यक हो चुकी हैं। क्योंकि यदि अच्छे टीचरों से बिना प्रेजेंस कराए यदि किसी बच्चे को किसी क्लास में पढ़वाना है तो हमें ये कॉन्सेप्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि स्मार्ट क्लास का मतलब क्या होता है। इसको हमने दो भागों में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 है क्या, देखते हैं। सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। तो हमारी हेडिंग जो है वो है हाइब्रिड स्मार्ट क्लासरूम विथ टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि यदि मैं आपसे बात करूं, जैसे अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो वन वे कम्युनिकेशन है। मैं बोलते जा रहा हूं, आपकी तरफ से मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। टू वे का मतलब है कि यदि मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा और आपने रिवर्ट कर दिया, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है कि एक व्यक्ति कुछ बोलता है और वहां से रिवर्टली दूसरा व्यक्ति आंसर देता है, तो ये होता है टू वे कम्युनिकेशन। तो आज हमारी जो हेडिंग है वो है हाइब्रिड स्मार्ट क्लास विथ टू वे कम्युनिकेशन। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं कि पार्ट 1 में क्या हेडिंग है, ठीक है। तो पार्ट 1 की हेडिंग है टू वे कम्युनिकेशन विथ टीचर एंड स्टूडेंट व्हेन बोथ आर इन डिफरेंट क्लासरूम एंड कम्युनिकेशन स्मार्टली थ्रू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर यदि यहां से पढ़ा रहा है और स्टूडेंट जो कहीं दूर बैठा है, ठीक है, और कोई क्लासरूम में बैठा है और हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक है। और टीचर मान लो दिल्ली से पढ़ा रहा है और स्टूडेंट मान लो इंदौर में बैठा है, तो दिल्ली से जो टीचर पढ़ाएगा वो इंदौर में बैठा हुआ क्लास में स्टूडेंट प्रॉपरली वे टू वे कम्युनिकेशन के साथ कैसे पढ़ेगा। तो उसके लिए हमने एक अरेंजमेंट बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हूं उसके लिए क्या क्या रहेगा। सबसे पहली बात आती है एक हॉल की, ठीक है। जो हमारा क्लासरूम होगा वहां पे हम सबसे पहले एक लगाएंगे बेस। अब बेस का क्या यूज है वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने यहाँ पे एक स्लाइडर लगाया है। स्लाइडर क्या काम करेगा वो भी मैं समझाता हूं। यदि हम इस स्लाइडर को खोलें तो खोलने के बाद स्लाइडर ऐसा दिखता है और उसके अंदर हम एक डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये स्कूल और कॉलेजों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि स्कूल और कॉलेजों में शरारती बच्चे होते हैं और बच्चे शरारती होने भी चाहिए। तो यदि हमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको यूज करना है तो इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया ये बंद है, ठीक है, इसमें हम लॉक भी लगा लेते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, डिजिटल बोर्ड को बचाने के लिए, बच्चों से दूर रखने के लिए हम इसका यूज करेंगे, इसलिए हमने ये स्लाइडर लगाया है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको खोल लेते हैं। डिजिटल बोर्ड हमारा खुल चुका है। अब स्मार्टली कैसे यूज करना है वो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे एक डिजिटल पोडियम भी लगा है, साथ में लगे हैं सराउंडिंग स्पीकर। यहां पे आप देख रहे हैं चारों तरफ हमने सराउंडिंग स्पीकर लगाए हैं। ये स्पीकर इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जब टीचर वहां से पढ़ाएगा तो डिजिटल बोर्ड में आवाज आएगी, वो थोड़ी सी स्लो होगी, तो सराउंडिंग साउंड से प्रॉपरली साउंड क्लियर होगा। क्योंकि वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी और कंटेंट क्वालिटी तीनों अच्छी होनी चाहिए। इसी के लिए हमने ये अच्छी क्वालिटी के जो साउंड सिस्टम है वो यूज किए। अब बात करते हैं, हमने एक कैमरा यहाँ पे भी लगाया। ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा कि जब यहाँ पे स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है, और स्टूडेंट के हाथ में एक माइक होगा, तो जब टीचर वहां से पढ़ाएगा तो ये वाला कैमरा जो है बच्चों को कैप्चर करेगा। जब बच्चा पूछेगा कि सर आप एक बार और समझा दीजिए ये कैसे पढ़ाया है, तो वो कैप्चर करेगा और वो टीचर को दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिल्ली से टीचर भी आ चुका है और आप देखते हैं कि ये कैसे पढ़ाएगा, तो ये ऐसे पढ़ाएगा। यदि मैं इसको ऑन करूं, रेलगाड़ी जैसे ये चल रही है वैसे चलाते हैं। तो आप देख रहे हैं पहले प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है सामान्य प्रश्न। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है वो ये दिया है कि हमारे क्लासरूम में एक पूरा ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें एक क्लास होगी जो आपके स्कूल या कॉलेज में है, सराउंडिंग साउंड लगाएंगे, एक स्लाइडर भी लगाया, एक एक हमने पोडियम लगाया है, डिजिटल पोडियम लगाया है, साथ में हमने एक कैमरा और माइक जो है वो हमने स्टूडेंटों को दे रखा है। यदि कोई टीचर दिल्ली से पढ़ा रहा है और बच्चे उसको सुन रहे हैं और वे टू वे कम्युनिकेशन के साथ
एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ऐसा अरेंजमेंट जो है स्मार्ट क्लास का पहला पार्ट होता है। यदि हम स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट क्लास का मतलब पहले तरीके से ये होना चाहिए कि हम वे टू वे कम्युनिकेशन के साथ पढ़ सकें, कहीं से भी पढ़ सकें। यदि कोई अमेरिका से भी कोई लेक्चर ले रहा है तो यहाँ पे हम वे टू वे कम्युनिकेशन के साथ पढ़ा सकें। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट स्मार्ट क्लास का ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों को सभी को समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम दूसरे की, तो हम चलते हैं पार्ट 2 पे। अब पार्ट 2 की हेडिंग जो हमने दी है वो दी है कि टू वे कम्युनिकेशन विद टीचर एंड स्टूडेंट व्हेन बोथ आर इन डिफरेंट प्लेसेस। ये तो कॉमन ही है। ठीक है, कनेक्टेड लाइव इन एचडी, ठीक है, फुल एचडी में थ्रू स्मार्ट क्लास। ठीक है, अब यहां पे हमने जो हेडिंग दी है उसका फंडा क्या है वो आपको समझाते हैं। यदि मान लो इंदौर में कोई टीचर है, बच्चे भी बैठे हैं, और इंदौर का कोई टीचर जो है वो कहीं और कॉलेजेस की क्लासेस या स्कूल की क्लासेस लेना चाहता है, तो वो कैसे लगाए, कुछ चीजें इसी में ऐड करनी होगी, तो हम देख लेते हैं। हमने देखा कि यहां तक की चीजें तो हमने पहले बना ली थी। ये हमारे पास क्लासरूम था, हमने एक बेस लगाया था, हमने एक स्लाइडर लगाया था सिक्योरिटी के लिए, डिजिटल बोर्ड की हमने एक डिजिटल बोर्ड लगाया था। ठीक है, पोडियम लगाया था, और हमने सराउंडिंग साउंड स्पीकर लगाए थे, साथ में हमने एक कैमरा स्टूडेंट के लिए लगाया था, और हमारी क्लास में स्टूडेंट बैठे थे। ठीक है, यहां तक की अरेंजमेंट हमने पहले ही कर रखी है। ठीक है, यहां तक तो आपको लगाना है, तो कई स्कूल ये भी लगा सकते हैं, और यदि यहां से बाहर के लिए क्लास लेनी हो तो 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा लगेंगी। जैसे कि आपने यहां देखा, ये तो पुराना काम हो गया। अब यहां पे आई लाइट्स। अब लाइट का क्या काम है सर? यहाँ पे देखो, कोई भी वीडियो क्वालिटी आपको लानी हो, ठीक है, तो कैमरा भले ही आप 10 लाख का लगा लें, मगर लाइटिंग जो है वो आपको लगाना जरूरी है। जैसे कि आप अभी मेरी क्वालिटी देख रहे हैं, ठीक है, यदि मैं यहां से लाइट एक भी बंद कर दूं तो आप देख रहे हैं लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक लाइट और बंद कर दूं तो आप देख रहे हैं लाइट का ये इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो लाइट लगाना इजी और ऐसा होना चाहिए कि आपको अफेक्ट भी ना करे और क्वालिटी अच्छी दे। तो पूरा खेल जो है वो लाइटिंग का होना चाहिए। तो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम जो लाइट यूज करते हैं वो आंखों को चुभती नहीं है। ठीक है, तो उसकी अरेंजमेंट भी ऐसी होती है कि आपको समझ में नहीं आए कि आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं कि ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी अरेंजमेंट परफेक्ट रहेगी। फिर एक हम लगाएंगे कमेंट स्क्रीन। ठीक है, ये एक अच्छी क्वालिटी की टीवी वगैरह भी लगा सकते हैं जिससे कि वे टू वे कम्युनिकेशन हो सके। तो यहां पे हमने लगाई है कि जब टीचर ये वाली क्लास से पढ़ाएगा और बच्चों को साथ साथ बाहर वाले बच्चों को भी पढ़ाएगा, जिससे लाइव बच्चे जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये वाली स्क्रीन वे टू वे कम्युनिकेशन करने का काम करेगी। अब इसमें मेन चीज जो होती है, मेन चीज होती है कैमरा। ठीक है, तो एक कैमरा लगेगा। इस प्रकार जो स्मार्ट क्लास का दूसरा पार्ट था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने एक चीज देखी कि स्मार्ट क्लास का मतलब जो है वो केवल डिजिटल बोर्ड लगाना नहीं होता है। अब बात, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिजिटल बोर्ड अकेले लगा लिया तो वो स्मार्ट क्लास बन गई। ठीक है, तो स्मार्ट क्लास नहीं बनी। वो स्मार्ट क्लास बनाने के लिए आपको दोनों फेस कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला पार्ट भी और दूसरा पार्ट भी। तो ये स्मार्ट क्लास है। साथ में डिजिटल बोर्ड में सारी चीजें होती हैं। आजकल आप देखें तो 99.9% डिजिटल बोर्ड देखें तो एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो सभी में कॉमन चीजें होती हैं। डिजिटल बोर्ड के बारे में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मगर स्मार्ट क्लास क्या होती है आज आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से स्मार्ट क्लास का हम काम करते हैं। ठीक है, अब ये वाली चीज जैसे हमने आपको वीडियो बना के दिखाई, तो आप बोलोगे सर ये वाली चीज कहीं आपने लगाई है क्या? हमने लगाई है। तो हम देखते हैं, बहुत सारे हजारों की तादाद में हमने स्टूडियो बनाए हैं जो सक्सेसफुली आज चल रहे हैं। जैसे अभी करंट का एक नया प्रोजेक्ट है विद्या प्रमाण गुरुकुलम। ठीक है, यहाँ की जो कहानी है वो ऐसी है, आप देख रहे हैं ये स्टूडियो भी बनके तैयार हो चुका है, और यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, वो सारी चीजें यहाँ पे लगी है। ये पूरा स्लाइडर लगा है जैसे भी है। ठीक है, डिजाइन वगैरह मैं खुद ही करता हूँ, तो जैसे डिजाइन मैं बनाता हूँ वैसे ही आपको करके देता हूँ। इस प्रकार से आपकी ये सारी चीजें देखो अरेंजमेंट के साथ में लगी हुई है। तो ऐसे ये इसका आउटपुट टीचर के हैंड से दिखेगा इस टाइप से। ये राइबोसोम इंस्टीट्यूट है, इसके भी हमने बनाए हैं। ठीक है, इसका सर्वर सिस्टम जो है वो हमने यहाँ पे साइड में लगा रखा है। ठीक है, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि टीचरों की डिमांड होती है कि स्क्रीन आप सामने ना लगा के साइड में लगा दें, तो हम वो भी कर देते हैं। ठीक है, बाकी यदि अपन देखें तो स्क्रीन हमेशा आई लेवल पे होना चाहिए। जैसे हमने भी एक सामने स्क्रीन लगा रखी है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वे टू वे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ऐसा लगेगा कि हम आपके सामने ही खड़े हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आज जो चीज हमने समझी है वो समझी है कि स्मार्ट क्लास का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के स्टूडियो डेवलपमेंट के लिए और किसी भी प्रकार के डिजिटल बोर्ड से रिलेटेड स्मार्ट क्लास से सॉल्यूशन के लिए 360 डिग्री प्रोडक्शन से संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूं, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।